सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपने डिस्कशन किया था सेंटेंस के टाइप के बारे में, और उस टाइम मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताएंगे, और हेल्पिंग वर्ब का एक चैप्टर कुछ हिस्सा आपने पूरा कर लिया। अभी आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपने हेल्पिंग वर्ब पार्ट 2। अब अपने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब किससे बनेगी, कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है। अपने हेल्पिंग वर्ब चॉइस होते हैं, उनमें से 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और उसके अलावा 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज़ अपने डिस्कस करी थी। डू, डज और डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। इज, एम, आर और वॉज वर के बाद में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके अलावा अपने डिस्कस किया था कि जो परफेक्ट है उसके अंदर हैज, हैव और हैड, या फिर पैसिव वॉइस के अंदर अपने हैज और हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था। अब एक बार थोड़ा सा उसको ब्रीफ में बता देता हूं कि डू, बी और हैव, इन तीन के अलावा और 13 जो अपने मॉडल पढ़े थे, मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था। कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, must, फिर उसके बाद में यूज्ड, ought, नीड और डेयर। इन 13 जो अपने मॉडल हैं, इनके बाद में इनके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे आगे। लेकिन अब आज जैसे डू, डज और डू, बी और हैव की फॉर्म है, इनसे जो अपने हेल्पिंग वर्ब बनेगी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं एक बार दोबारा रिपीट से। फिर डू है, प्रेजेंट में मैंने बताया था क्या आएगा, हमेशा प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट में सेकंड फॉर्म। और ये पास्ट पार्टिसिपल बताया था मैंने, पास्ट, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट की फिफ्थ फॉर्म है, और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज होती है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट में और अपने पैसिव वॉइस बनाते हैं उस टाइम यूज करते हैं। उसके अलावा इसका भी यूज नहीं होता। आईएनजी है जब अपने बी की फॉर्म यूज करते हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस, जब भी कंटिन्यूअस टेंस की जब भी बात करेंगे तो अपने क्या यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हेल्पिंग वर्ब भी बनी होंगी, वो सेकंड फॉर्म से जो हेल्पिंग वर्ब बनी होंगी वो पास्ट की होंगी, और जो फर्स्ट फॉर्म से जो हेल्पिंग वर्ब बनी होंगी वो प्रेजेंट की होंगी। जैसे डू है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, मैंने बताया ऊपर लिखा है अपने, और पास्ट की फॉर्म है सेकंड फॉर्म। अब बी, इज, एम, आर, और जैसे बी हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता, बाकी जैसे इनकी बात करें, इज, एम, आर, वो हैज, हैव और डू, और इसकी फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट की, क्योंकि मैंने ये बताया था पिछली बार भी कि जैसे फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म होती है, और फिफ्थ फॉर्म है वो सिंगुलर होती है। वर्ब को याद करने के लिए अपने एक फॉर्मूला भी याद किया था, एस मतलब सिंगुलर, एस यानी सिंगुलर फॉर्म। जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में भी अपने इसको याद करने के लिए काम भी आएगा इसमें, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है ये अपनी सारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, याद रह जाएगा, जिन वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है वो सारी क्या है, सिंगुलर। अब देखो हैड और डिड, ये अपने है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इन ये अकेले आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या आएंगे, डिड आएगा और हेड आएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट का जो पार्ट है उसमें ये दो यूज होंगे, और कंटिन्यूस का जो पहला पार्ट है, जो अपना इंडेफिनेट का पार्ट, उसमें ये दो यूज होंगे, ये वाले। ठीक है, और
उसके बाद में कंटिन्यूस में ये और परफेक्ट में ये। अभी देखते हैं आगे। टेंस अपने डिस्कशन करी थी, तीन होते हैं, टाइम को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्ब के जिस रूप से अपने को टाइम के बारे में पता चलता है वो कौन सी, वो क्या होगा, टेंस होगा। उसके चार फॉर्म होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूस में अभी, या फिर पास्ट की बात करें जिस टाइम की बात हो रही होगी उस टाइम वो काम चल रहा होगा। परफेक्ट जिस टाइम की बात करें उस टाइम वो काम कंप्लीट। परफेक्ट कंटिन्यूस में जो काम पास्ट में चल रहा था, फिर कुछ हिस्सा पूरा हो गया, पास्ट में चलना शुरू हुआ, और कुछ हिस्सा पूरा हो गया और कुछ आगे चल रहा है। इसमें जो रूटीन एक्शन है, हैबिट है, और जो साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस टाइप का कोई भी चीज जो भी इन तीनों में नहीं आ रहा, यानी कोई काम चल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो या कोई काम पूरा नहीं हुआ, कुछ काम पूरा हो गया, इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी पार्ट बच गई, जो भी चीजें बच गई, वो किस में आ जाएगी, इंडेफिनेट में। प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में अगर बीते समय की बात करेंगे तो पास्ट टेंस में, अगर प्रेजेंट अभी जो वर्तमान में कुछ हो रहा है, फिर रूटीन एक्शन हो रहे हैं, या फिर कोई मतलब किसी जनरल फैक्ट की बात करें तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। और फ्यूचर में कोई काम होगा तो वो फ्यूचर टेंस में। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES या फिर IES। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, SES वाले ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी के साथ। दोनों प्रेजेंट के और पास्ट के जो दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करी जाती। बाकी अपना कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उसमें अपने क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जब इसका नेगेटिव बनेगा, प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनेट का एफर्मेट नेगेटिव सेंटेंस जब बनेगा, इसमें डू या डज, प्रेजेंट में तो डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अपने कल डिस्कस करी थी कि डू, डज और डिड, और जो मॉडल है उनके बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, और डू प्लूरल के साथ आएगा। अब इसमें इज, एम और आर, और इसमें क्या आएगा, वोज या वर, ठीक है। देखो इसमें भी इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म है और वोज वर सेकंड फॉर्म है। इसमें भी प्रेजेंट में इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म और डिड सेकंड फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू फर्स्ट फॉर्म है अपने। इसमें भी यही बताया था कि प्रेजेंट के अंदर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो आ रही है, इनमें से ये यूज होंगे। इन तीन के अलावा और 13 मॉडल के अलावा कोई भी चीज हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती। और कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और या इसको क्या बोलेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मैंने बताया था परफेक्ट टेंस, इसमें हैज या हैव, और इसमें हैड, और इनके बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और किस में आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के अलावा एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब उसके बाद में देखिए हैज और हैव, परफेक्ट का कुछ हिस्सा। अब कंटिन्यूस में क्या आता है, बी की फॉर्म, और हैज हैव के बाद में अपने अब भी, ये देखो इसमें अभी डिस्कस करिए कि थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें कंटिन्यूस टेंस से बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, बीन, ठीक है। अपने इसके आगे बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी का मतलब कंटिन्यूस आ गया, अब बीन बन गया, बीन। अब इसमें सेकंड फॉर्म हैड और बीन। अब उसके बाद में जब कंटिन्यूस की बात करते हैं तो बी की फॉर्म के बाद में क्या आता है, ING, तो इसमें क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखो पिछली इसके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद में भी इसमें क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं अपने फ्यूचर की। फ्यूचर में अपने फ्यूचर टेंस के अंदर अपने शैल और विल मॉडल का यूज करके अपने फ्यूचर बताते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे के अंदर क्या आएगा, शैल और विल तो आएगा ही आएगा, लेकिन कंटिन्यूस में बी की बेस फॉर्म लग जाएगी, इसमें हैव की बेस फॉर्म लग जाएगी क्योंकि ये अपना टेंस कौन सा है, परफेक्ट है, और इसमें बी की बेस फॉर्म और आगे जो परफेक्ट और कंटिन्यूस जिस तरीके से अपने इसमें बनाया वही सेम तरीका इसमें यूज कर देंगे। देखो शैल और विल, अभी मैंने बताया था मॉडल के बाद में हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, और डू बी और डू डिड और डज के बाद में भी हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब देखो शैल और विल, शैल और विल, शैल और विल। अब देखो मैंने बताया था कंटिन्यूअस टेंस में बी की फॉर्म यूज करते हैं, तो इनके बाद में बेस फॉर्म आ जाएगी बी, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसमें ये शैल और विल तो आ ही रहे हैं, इसमें बेस फॉर्म हैव की क्या रहेगी, परफेक्ट बनाने के लिए इसको हैव प्लस वर्ब की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और शैल और विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये अपना चार्ट रहा था टेंस का। अब देखो अगला इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, सी और इट और दे। ये दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, ये सेकंड पर्सन है, और ये जो सारे हैं वो थर्ड पर्सन। पर्सन फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड। अब फर्स्ट पर्सन कौन से होंगे, फर्स्ट पर्सन होगा जो वक्ता होगा, जो बात कह रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। और जो लिसनर होगा यानी जो सुनने वाला होगा वो क्या होगा, अपना सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे, यानी इसको एब्सेंटी बोलते हैं, जो एब्सेंट है अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब थर्ड पर्सन। मैं उत्तम यानी उत्तम कौन होगा, फर्स्ट पर्सन जो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा कौन हो सकता है इस दुनिया में, मैं, उसके अलावा मेरे से संबंधित जो भी हम, मेरे दोस्त भी हम हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ठीक अच्छा कौन होगा, यू, तुम, और अपने एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो अच्छा है, वो बुरा है, बुरी है। तो वो डिस्कशन किसके बारे में, कोई यहाँ उपस्थित नहीं है, उसकी उपस्थिति में यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यू कह देंगे कि तू अच्छा नहीं है, तू बुरा नहीं है, तो यानी मतलब वो अभी अपने सामने खड़ा है, लेकिन वो एब्सेंट होगा तो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, इसको एब्सेंटी भी बोलते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, ये स्रोत, ये वक्ता हो गया, इसको स्पीकर बोलते हैं। ये अपना लिसनर हो गया यानी सुनने वाला, श्रोता हो गया, और एब्सेंटी यानी जो उपस्थित नहीं है वो। अब इनमें डिस्कस करते हैं अपने कि सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से सेंटेंस, इसमें जो सब्जेक्ट हैं ये अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है। और जब भी अपने सेंटेंस बनाते हैं तो मेरे बारे में कुछ भी बताना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, आई। और अगर हम 4, 5, 10, 20, 50 आदमी हैं और अपने मैं मेरे से संबंधित, जैसे मेरा दोस्त है और मेरे बारे में हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सही तरीके से पढ़ते हैं, सही तरीके से काम करते हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब हम, ये आ गया, ठीक है, उसमें मैं भी शामिल हो रहा हूँ, जिसमें मैं शामिल नहीं हो रहा वो सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन होगा, लेकिन जिसमें मैं आ रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन होगा हमेशा। अब यू है, ये सेकंड पर्सन है, यू के अलावा कोई भी चीज सेकंड पर्सन नहीं होती। और ही सी इट दे, और कोई भी नाम होगा इसके अलावा, जो भी प्रोनाउन आएंगे जैसे समवन, एवरीवन, नन, नोबडी, नथिंग, समवन, नन, इस टाइप के जो अपने प्रोनाउन हैं, और भी जो भी दिस दैट, ये सारे थर्ड पर्सन होंगे। यानी आई और वी के अलावा कोई भी चीज फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकती, और यू के अलावा कोई भी चीज सेकंड पर्सन नहीं हो सकती। ठीक है, अब अपने डिस्कस करी थी ये जो वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से कौन सी सिंगुलर है, किसके साथ क्या आएगी। अब आई का मतलब क्या होता है, ये अब आगे इसमें डिस्कस करेंगे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, और इन तीनों का, इसका मतलब भी वह, इसका मतलब भी वह, और इसका मतलब भी वह, और दे का मतलब वे। अब देखो, मैं, कोई भी आदमी अपने आप में कितना होगा, एक होगा, तो ये सिंगुलर होता है। ठीक है, यानी एक वचन, एक वचन, और है क्या, ये प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो काम में लिए जाते हैं वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्यों काम में लिए जाते हैं, एक तो रिपीटिशन को रोकने के लिए, और एक जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। अभी जैसे मेरे को ये बताना हो कि मेरा नाम राजेश है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि भी मेरा नाम राजेश है, मैं आई एम राजेश, तो आई का मतलब मैंने प्रोनाउन यूज किया। तो लैंग्वेज के अंदर इसकी प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट इसीलिए हुई। आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, और है क्या, ये पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, वी प्लूरल होता है, हम, अब हम दो हैं तो भी हम यूज करेंगे, अगर हम 50 हैं, 100 है, 200 है, 500 है, तब भी अपने क्या यूज करेंगे, हम। तो ये क्या हो गया, प्लूरल। प्लूरल यानी बहुवचन। और ये क्या होता है, प्लूरल। और ये भी प्रोनाउन के सारे जो आगे डिस्कस करेंगे, ये है सारे क्या, प्रोनाउन। और कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब यू है, तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे आप सभी ने क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं और आप सभी ने यूज किया आप, यानी यू, तो उसका मतलब तो क्या हो गया, ये सिंगुलर। लेकिन मैंने आप सभी के लिए यूज किया कि तुम कल ये चीज याद करके आओगे, तो उसमें यू क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। एकमात्र प्रोनाउन है इंग्लिश का जो सिंगुलर और प्लूरल होता है, और आई एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों में से चेंज करके आती है इसके साथ। तो ये यू क्या हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। अब ही है वो किसी जो मैस्कुलाइन प्रोनाउन होता है, ये वैसे जो आदमी है या फिर कोई लड़का है, उन सभी के लिए क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। अगर कोई लड़की है, कोई लेडी है, ठीक है, कोई वुमन है, उसके लिए किसका यूज करेंगे, सी का। और इट का कोई वस्तु या जानवर कोई होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट। और दे, जब इन सभी की बात होगी, अगर ये एक से ज्यादा होंगे तो इनके लिए क्या यूज करेंगे, वह आज नहीं आया, ठीक है, तो वो क्या यूज किया आपने, ही। ठीक है, और ये चीज अगर वे आज नहीं आए, तो अगर एक से ज्यादा होंगे तो आपने क्या यूज कर रहे हैं, दे। ठीक है, तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है। ये तीनों क्या हैं, और ये क्या है लास्ट में, प्लूरल। ठीक है, मैन के लिए ही,
मैन या बॉय के लिए, और सी गर्ल के लिए, या फिर वुमन के लिए। और इट थिंग यानी वस्तु, एनिमल, थिंग यानी जो नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें जीवन नहीं है, उन सभी के लिए क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इन तीनों का मतलब भी क्या है, वह है। अब इसको थोड़ा सा एक चीज देख याद करने के लिए, ये जो सारी चीजें हैं ये आसानी से याद हो जाएगी। हम, तुम और वे, कितने आदमी हो गए, 3, ये प्लूरल, और 3 क्या हो जाएंगे, वह, जिसका मीनिंग वह है, वो सारे क्या हैं, सिंगुलर। और आई है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो सिंगुलर भी जाता है और प्लूरल भी बनता है। ठीक है, आई है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। जैसे देखते हैं कौन से के साथ क्या आता है। अपना जो टेंस चार्ट है उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और एम आता है। देखो एम है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। देखो अपने चार्ट के अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर अपने जो एम आ रहा है वो किसके साथ आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और जिस, याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आई एस आ रहा है, या जिस वर्ब के लास्ट में अपने एस आई एस जोड़ रहे हैं, वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ आई के साथ एम, डू और फिर हैव, और फिर हैव बीन, और फिर उसके बाद में सेकंड फॉर्म डिड, फिर उसके बाद में वॉज। देखो एक तो ये वॉज है जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और एक एम है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों किसके साथ आ रही हैं, अपने आई के साथ आ रही है। ठीक है, और इसमें फिर हैड, और एक जैसे सेल और विल की बात करें तो सेल और विल जैसे जहां परमिशन होगी, डिटर्मिनेशन होगा, कंपल्सन होगा, तो इस टाइप की जो चीजें आएंगी उनमें सेल की जगह विल हो जाता है, विल की जगह सेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपने वैसे अगर देखें तो जनरली अपने क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेल, सेल, सेल बी, सेल बी, सेल हैव, सेल हैव, और सेल, सेल हैव बीन। ये अपने जो सारे टेंस के जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो किसके साथ आ रही हैं, आई के साथ। अब दूसरा अपने देखते हैं वी के साथ। वी के साथ देखो आई और वी में इतना ही अंतर है कि यहाँ इसके साथ एक तो ये आ रहा है और यहाँ इसके साथ ये आ रहा है, लेकिन वी के साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, यहाँ क्या आएगा, इजएमआर में से आर, क्योंकि एस मतलब सिंगुलर। जिस वर्ब के, जिस हेल्पिंग वर्ब के या जिस वर्ब के लास्ट में एस ई आई एस, वर्ब के लास्ट में तो एस ई आई एस ऐड कर रहे हैं, और जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस ई आई एस है वो सिंगुलर है, तो ये वी अपना प्लूरल है, तो इसके साथ आर, इसमें हैव बीन, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर इसमें डिड सभी के साथ, और फिर उसके बाद में अब इसमें वो आया था आई के साथ, यहाँ क्या आ जाएगा, वर, और इसमें सेल, सेल बी, सेल बी, सेल हैव,
shall have और shall have been। अब नेक्स्ट अपना क्या रह गया, यू सेकंड पर्सन है, और इसके बाद हम देखते हैं अपने यू के साथ क्या आता है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू के जब प्रोनाउन चार्ट देखेंगे तो प्रोनाउन चार्ट के अंदर योर सेल्फ और योर सेल्फिश दोनों आता है। ये कौन सा जो आप प्रोनाउन बताया अभी, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, ठीक है। अब यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और इसमें आर, फिर हैव बीन, और फिर उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, फिर वर, और फिर उसके बाद में हैड और हैड बीन। अब देखो मैंने बताया था आई और बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। इसमें विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। अब देखो ही, सी और इट, इन तीनों के साथ एक ही चीज, सेम ही चीज यूज की जाती है। वो अपने देख लेते हैं कौन सी। तीनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, और ही है वो मैन या फिर बॉय के लिए आता है, सी लड़की या महिला के लिए आता है, और इट वस्तु या जानवर के लिए या फिर निर्जीव जो वस्तु है उनके लिए इट का यूज करता है। तो इसमें से अब ये सिंगुलर हैं तो एस वाली जो जिन हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में या जिन वर्ब के लास्ट में अपने एस या एस ऐड कर रहे हैं वो कहाँ जाएगी, किसके साथ आएगी, इन सभी के साथ। देखो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या फिर आई ई एस। फिर देखो अब जैसे इसमें डू आ रहा था, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, इसमें एस या एस आ रहा है, एस मतलब सिंगुलर, और इसमें क्या आ जाएगा डू या डज में से डज, इसमें भी एस आ रहा है, एस मतलब सिंगुलर। इसमें फिर अपने इजेमार में से इज आ गया, देखो इसमें भी एस आ रहा है। फिर उसके बाद में हैज और हैव में से इसमें भी एस आ रहा है, और हैज बीन, यानी इसमें भी हैज आ रहा है, तो यानी ये सिंगुलर। अब मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी के साथ आती है। फिर इसके बाद में क्या आता है, डिड, तो डिड भी सभी के साथ। फिर इसमें से वॉज या वर, एस वाला किसमें, इसमें क्या आ रहा था, ये प्लूरल है तो वर आ रहा था। इसमें वॉज अपना सिंगुलर तो वॉज इसके साथ आ गया। फिर उसके बाद में हैड सभी के साथ आता है, हैड बीन सभी के साथ आता है, और फिर उसके बाद में सेल ये विल, क्योंकि आई और वी के साथ क्या आता है, सेल बाकी सभी के साथ विल बी, और विल हैव, और विल हैव बीन। अब लास्ट अपना बच गया दे। दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस डू, फिर उसके बाद में आर, फिर हैव बीन,
और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, और उसके बाद में वर, उसके बाद में अपना हैड और हैड बीन, फिर उसके बाद में अपने विल बी, विल हैव, विल हैव बीन। ये तो अपना हेल्पिंग वर्ब का जो सिस्टम था वो पूरा हो गया। जैसे इसमें टेंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एक बार इसको टेंस स्टार्ट है, इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म चाहे वो हेल्पिंग वर्ब बन रही है डू से, बी से, हैव से, तो वो प्रेजेंट में इनकी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और इनके जब पहले में फर्स्ट फॉर्म, पहले में फर्स्ट फॉर्म, पहले में फर्स्ट फॉर्म, और तीसरे में थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरे में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सभी में आईएनजी। अब प्रेजेंट में, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में दो डमी इसमें और एक ये वाली, इसको डमी ऑक्सिलरीज बोलते हैं, डू और डज। और इसमें डिड, इसमें इजेमार कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें बी की फॉर्म यूज करते हैं इजेमार, और इसमें वॉजवर, और इसमें हैजेव यूज करते हैं परफेक्ट में, हैजेव की फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रेजेंट में, और पास्ट में सेकंड फॉर्म, दोनों कंबाइंड है। हैजेव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है तो अपने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, और कंटिन्यूअस टेंस जब बनाते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में बी की फॉर्म यूज की जाती है। तो ये बी है, बी की जो थर्ड फॉर्म कौन सी होती है अपने पिछले में देखा था, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो ये बीन अपने यूज कर चुके हैं यहाँ। और फिर उसके बाद में इजेमार के बाद में आईएनजी आती है, तो अपने इसमें दोनों कंबाइंड करके आईएनजी बनाती है। अब मॉडल की बात करें, जैसे फ्यूचर की बात करी थी तो मैंने बताया था सेल और विल मॉडल यूज करते हैं, और इसमें आपने क्या यूज किया, सेल और विल, और फर्स्ट फॉर्म आ रही है सेल विल, के बाद में बी की फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में, हैव की बेस फॉर्म परफेक्ट टेंस में, और इसके बाद में ये चीज़ वो वाली सेम अप्लाई हो जाएगी, और इसमें भी क्या रहा है ये चीज़। अब जो सिंगुलर अपने सब्जेक्ट थे आई और बी, स्पीकर, यू लिसनर, ही सी इट, ये और दे, ये थर्ड पर्सन, मैं उत्तम तू मध्यम ये तरीका, मैं उत्तम तू मध्यम बाकी सब थर्ड पर्सन, मैं उत्तम तू मध्यम यानी मैं फर्स्ट पर्सन, तू मध्यम यानी सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन, और बाकी जो भी बच गए वो सारे हम तुम और वे, हम तुम और वे, इसको याद कर लोगे तो ये प्लूरल हो गया। हम किसका मतलब है इसका, तुम ये वाला, और वे मतलब ये, तो यानी हम तुम और वे तीन आदमी हो गए, तो तीन हो गए, तो इसका मतलब याद रखने के लिए प्लूरल, तीन सिंगुलर। अब जिसका भी मीनिंग वह है वो सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, ये वाले क्या है, सारे सिंगुलर हैं। ठीक है, ये देखो सिंगुलर मैंने लिखा है इसके आगे, ये सिंगुलर आई है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है, प्लूरल भी लेता है। देखो जैसे इसमें एम है वो सिंगुलर है, बाकी ये सारी प्लूरल हैं। ठीक है, ये सारी प्लूरल हैं, और अब इसमें वॉज सिंगुलर है और एम सिंगुलर है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, डू प्लूरल है, हैव प्लूरल है, हैव बीन प्लूरल है, और ये दोनों तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में मानी जाती हैं। अब उसके बाद में आई, और आई के साथ सेल, सेल भी, सेल हैव बीन, इसमें वी के साथ वी प्लूरल है तो इसमें सारी प्लूरल है। अब उसके बाद में यू के साथ सब्जेक्ट अपना यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब कैसी आएगी, जब यूज करते हैं अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट में सीधी मेन वर्ब आती है, एफर्मेटिव सेंटेंस में तो अपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल मेन वर्ब यूज करेंगे। तो ये वाला यू के साथ प्लूरल, और आई और वी मैंने बताया था एस मतलब वर्ब के लिए, वर्ब को याद रखने के लिए मैंने बताया था एस यानी सिंगुलर, लास्ट में एस या ई एस जुड़ा हुआ है किसी वर्ब के लास्ट में, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है इनके लास्ट में किसी भी हेल्पिंग, ये जैसे मेन वर्ब है इसमें एस या ई एस जोड़ा है,
ये हेल्पिंग वर्ब इसके लास्ट में एस, एस इसमें भी एस, ये सेकंड फॉर्म आएगी, सभी के साथ आती है, डिड भी सभी के साथ आता है, वॉज में एस है, ये सभी के साथ, सभी के साथ, सभी के साथ, और विल है, मैंने बताया था आई और बी को छोड़ के जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उन सभी के साथ क्या आता है, विल आता है। अब देखो डिस्कशन, अब दे के साथ, दे प्लूरल है, दे के साथ सभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब ये जब चार्ट डिस्कस किया था मैंने बताया था इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको सीधा यहाँ इसकी जगह क्या कर देंगे, इसको हटाकर यहाँ से इसकी जगह ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह अपने क्या लिख देंगे, डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब की डिड, डू या डज प्लस वर्ब की, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस आईएनजी आती है तो उसको वॉज वर्ब प्लस आईएनजी में चेंज कर देंगे, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और हैज हैव बीन प्लस आईएनजी आती है तो अपने उसको किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में। और अब आगे और चार्ट अपने देख लेते हैं इसको आगे के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, बाकी आपको देखना होगा अपने हिसाब से। यानी वर्ब यहाँ ऊपर लिख देते हैं हेडिंग पहले, और ये इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या फिर आई ई एस, ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यहाँ डू या डज आ रहा है और फिर प्लस नोट आ रहा है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज या वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, और हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और यहाँ क्या आ रहा है, हैज या हैव बीन प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस हैड प्लस बीन प्लस किसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इससे एक चीज़ तो अपने को समझ में आती है कि अगर अपने डू बी और हैव की फॉर्म याद कर ली तो अपने टेंस स्टार्ट याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही चीज़ है जो अपने उसमें देखी थी। ये अपना प्रेजेंट का पार्ट आ गया, इंडेफिनेट का, ये कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। अब ये तो अपना प्रेजेंट चेंज हो गया। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका पास्ट का जो है
वो कैसे चेंज रहेगा। अब देखो इसमें जो अपना चार्ट है अपने वाला पीछे का, ये जो चार्ट है टेंस का, इसमें पहले वाला जो पहला टेंस है पास्ट का, वो तो तीसरे में चेंज होगा। ये वाला पहला 1 नंबर किस में चला जाएगा, 3 नंबर में, और 2 नंबर वाला किस में चला जाएगा, 4 में। यानी ये वाला इसमें आ जाएगा। इसको देखने के लिए एक बार चेक कर लो क्या करेंगे अपने। ठीक है, वोज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये किस में बदलेगा, हैड पहले तीसरा बता दिया मैंने, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। ठीक है, ये तो अपना चेंज होगा कौन से वाला, तीसरा। ये दूसरा है, पास्ट के लिए एक फॉर्मूला ही तैयार कर लो कि पास्ट टेंस है, इसका पहला किस में चेंज हो जाएगा, तीसरे में, और दूसरा किस में चेंज हो जाएगा, चौथे में। ठीक है, अब ये तीसरा चेंज कर दिया आपने सीधा ही, दूसरा चेंज कर दिया सीधा चौथे में। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो ये किस में जाएगा, तीसरे में। तो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर उसके बाद में डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये किस में चला जाएगा, हैड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद में जैसे मॉडल का जो सबसे पहले अपने देखा था कि मॉडल कौन से हैं, तो जो ये जो बताया था मैंने, ये वाले मॉडल हैं इतने, ये तो आपस में प्रेजेंट, ये इनकी प्रेजेंट फॉर्म है और ये इनकी पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो कैन कुड में चला जाएगा, मे माइट में चला जाएगा, सेल शुड में चला जाएगा, विल वुड में चला जाएगा, और ये वाले चेंज नहीं होंगे, इन ये सारे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने ये अपना पास्ट का पार्ट आ गया। ठीक है, अगला मॉडल वाला देख लेते हैं अपने। मॉडल में मॉडल हैं वो डायरेक्ट में किस में रहेंगे, कैन किस में चला जाएगा, कुड में, मे माइट में, सेल शुड में,
और विल वुड में। ठीक है, बाकी सारे जो बच गए वो सारे नो चेंज रहेंगे। मस्ट यूज्ड ओट नीड और डेयर, ये सारे क्या रहेंगे, नो चेंज। ठीक है, ये सारे नो चेंज रहेंगे। ये अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो चार्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर जो चेंज थे हेल्पिंग वर्ब में वो देख चुके। प्रेजेंट जो टेंस था वो किस में जा रहा था, सारा का सारा कंप्लीट पास्ट में, और पास्ट का अपना इसमें देखा था कि पास्ट का अपना पहला जो है वो तो किस में जा रहा था, तीसरे में, और जो दूसरा है वो कौन से में जा रहा है, चौथे में। यानी ये जो पहला टेंस है ये दोनों कौन से हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनेट, ये किस में जा रहे हैं, तीसरे में, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और इसमें नोट आ रहा है तो इसमें हैड नोट प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। और ये अपना दूसरे वाला जो टेंस है पास्ट का कंटिन्यूस, ये पास्ट का कंटिन्यूस किस में जा रहा है, परफेक्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये सारी चीजें आपने चेंज करनी सीख चुके। प्रेजेंट सारा पास्ट में चला गया। ये चीज फ्यूचर का था, तो फ्यूचर में जैसे सेल और विल होता है तो ये शुड और सेल शुड में, विल वुड में, और बाकी जितने मॉडल हैं वो सारे ये इसी तरीके से चेंज हो जाएंगे। अब अगला अपना लास्ट पार्ट बचता है एक्टिव से पैसिव का जो चेंज है वो। अब देखते हैं अपने एक्टिव से पैसिव। अब देखो एक्टिव से पैसिव, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होता है, वाच्य। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब अपना कर्ता काम कर रहा होगा, यानी सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह जो बैठा है वो काम कर रहा होगा, वो एक्टिव होगा तो उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। वाच्य बोलते हैं इसको हिंदी में। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है, वर्ब का जो इफेक्ट है वो अगर कर्ता पे आ रहा है तब तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस। यानी कर्ता अगर काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट अपना काम कर रहा है वो एक्टिव वॉइस। अगर अपना कर्ता है वो काम नहीं कर रहा, यानी जो कर्ता आगे ऑब्जेक्ट की जगह बैठा है, यानी एजेंट उसको बोलते हैं उस टाइम, तो वो क्या होगा, अपना एक्टिव वॉइस ये होगा जब कर्ता काम कर रहा होगा। और पैसिव वॉइस यानी जो अपना कर्ता है उस पर कोई काम कर रहा है तब वो क्या होगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए अपने बी की फॉर्म याद होनी जरूरी है। अगर आपने बी की फॉर्म याद कर रखी है तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगी। एक बार इसका थोड़ा सा सिस्टम देख लेते हैं। बी की फॉर्म होती कौन सी है, बी इज एम आर वॉज, जैसे अपने पहले देख भी चुके, इसको अभी दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीछे अपने फर्स्ट जब आपने शुरू किया था उस टाइम देखा था, तो बी की फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हमेशा दो तीन चीज याद रखने वाली है। मेन वर्ब की बी की फॉर्म यूज की जाती है, बी की
बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव जब भी बनाएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। ये भी चीज अपने को याद में रखनी है। अब देखते हैं एक बार एक्टिव से पैसिव का चार्ट। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म इज, एम और आर, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब उसमें अगर डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसमें भी क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इसमें इज एम आर आ रहा है, इज एम आर आ रहा है तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। इसको किस में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस बी की क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में क्या आता है, हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या लगा देंगे, हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो याद रखने के लिए, अपने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया था तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि जब मैं आपको जो भी बात कह रहा हूँ आप उसको 10 मिनट, 1 घंटे, 10 दिन, 5 दिन, 10 साल, 20 साल बाद में किसी को बता रहे हो तो अगर मैंने जैसा बोला है वैसे के वैसे शब्दों में अगर आप सामने वाले को बता रहे हो तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन अगर आप उसको अपने शब्दों में तोड़ के बता रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। मैंने जो बोला था वो स्पीच नहीं रहा, आपने इनडायरेक्टली अपने तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के बताया तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो उसमें जब आप अब भी जो मैं बोल रहा हूँ उसको 10 मिनट, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, महीना, 2 महीना, 10 दिन, मतलब इस तरीके से 10 साल, 20 साल बाद में बता रहे हो तो इसका मतलब जो आज की बात थी, प्रेजेंट की बात थी, तो वो सारी किस में गई थी, पास्ट में। लेकिन इसमें अपने वॉइस चेंज किया, टेंस चेंज नहीं होता। प्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट में रहेगा और पास्ट हमेशा पास्ट में रहेगा। वॉइस चेंज होगा, ये एक्टिव वॉइस था और ये वाला कौन सा हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। वॉइस चेंज हुआ है तो इसमें देखो जो फर्स्ट फॉर्म थी, अपने को याद रखने के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म थी तो इसको बी की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। ये डू था तो इसको भी फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया बी की। मैंने अभी बताया था बी की फॉर्म का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में।
ठीक है। अब इसमें ये लगा दिया कि ये फर्स्ट फॉर्म थी तो इजेमार, ये फर्स्ट फॉर्म थी तो इसमें इजेमार प्लस नोट, नोट था तो नोट लगा दिया। इसमें इजेमार है, इसके बाद में आईएनजी आ रहा है तो इसमें भी अपने क्या यूज कर दिया, मैंने कहा था कंटिन्यूअस टेंस में अपने क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं। तो यहाँ बी की आईएनजी फॉर्म यूज कर दी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म। वही सेम चीज मैंने बताया था हैव के बाद में क्या आता है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मैंने बताया था बी की फॉर्म लगाएंगे तो बी की फॉर्म कौन सी लगा दी, थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव से पैसिव में। ये तो अपना कौन सा है, प्रेजेंट। याद रखना है प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट पास्ट में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरह। अब अगला जो चार्ट है अपना, जैसे इसी में अगला पार्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें बदलेगी वॉज वर में, वॉज या वर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ क्या आ रहा है, डिड प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये किस में बदलेगा, वॉज वर प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ क्या आएगा, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये किस में बदल जाएगा, वॉज वर प्लस बीइंग और वर्ब की मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये सेम चीज हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब अपने इनका ये अपना पास्ट है और वो अपना क्या था, प्रेजेंट था। इनमें अगर आपने चेक करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म है वो बी की, जो सेकंड फॉर्म है तो वो बी की सेकंड फॉर्म में, पिछले में क्या था, फर्स्ट फॉर्म थी तो बी की फर्स्ट फॉर्म में। डू डज है वो किस में बदल रहा है, इजेमार में। यहाँ नोट आ रहा है, ये सेम चीज अगले में देखते हैं, इसमें पास्ट में। तो यहाँ डिड है तो बी की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं अपने, वॉज वर यहाँ। और आगे नोट है, सेम चीज वही, उसमें फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ डू डज था तो उसको किस में चेंज कर रहे थे, वॉज वर में। यहाँ सेकंड फॉर्म है डू की, डिड, तो इसको भी बी की सेकंड फॉर्म में। यहाँ वॉज वर प्लस आईएनजी है तो उसको वॉज वर प्लस बीइंग में बदल रहे हैं। यहाँ इजेमार प्लस आईएनजी था तो यहाँ इजेमार प्लस बीइंग में बदल रहे हैं। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी ये जो पहले वाले ये सेकंड फर्स्ट फॉर्म में है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल रहे हैं बी की, ये फर्स्ट फॉर्म में है तो इसकी बी की फर्स्ट फॉर्म है। ये इजेमार है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसको भी इजेमार ये फर्स्ट फॉर्म में लिख रहे हैं आगे। इसमें सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म में हेड के बाद में थर्ड फॉर्म यूज करें। यहाँ हेड के बाद में बीन आ रहा है, यहाँ हैज के बाद में हैज के बाद में बीन आ रहा है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, प्रेजेंट में रह रहा है, पास्ट पास्ट में रह रहा है। अब आगे लास्ट जो चीज समझनी बाकी रही है वो मॉडल वाली है, मॉडल और देख लेते हैं लास्ट में, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब का सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा।
अब देखो मॉडल जितने भी हैं इनके बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब अपने को याद रखना है कि मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मॉडल की बेस फॉर्म, जैसे मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो बी की बेस फॉर्म यूज करेंगे और फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मॉडल के बाद में हैव आता है और उसके बाद में अगर थर्ड फॉर्म आती है तो इसमें भी इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, मॉडल प्लस हैव और उसके बाद में बी की कौन सी फॉर्म यूज कर दी, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में क्या लगा दिया, थर्ड फॉर्म। ये अपना स्टार्ट हो गया एक्टिव से पैसिव का। अब इसमें सारी चीजें एक्टिव से पैसिव की बता देता हूँ एक बार। एक्टिव से पैसिव जब भी बनाते हैं तो इसमें बी की फॉर्म यूज करते हैं और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अपना प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट में रहेगा और पास्ट जो टेंस है पास्ट में रहेगा। ठीक है, इसमें जैसे फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म, इसमें डू डस ये प्रेजेंट में है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया था प्रेजेंट हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, पास्ट हमेशा सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ इजेमार फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ इजेमार प्लस इसके बाद में आईएनजी आ रहा था, बी की फॉर्म यूज करनी होती है अपने को, तो बीइंग आ जाएगा इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ आपने बी की थर्ड फॉर्म यूज कर दी। और इसी में सेम चीज, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। यहाँ इजेमार आ रहा था वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ इजेमार आ रहा था तो इजेमार प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा था, यहाँ वॉजवर प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। यहाँ वॉजवर के बाद में बीइंग आ रहा है, वहाँ इजेमार के बाद में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ हैज है के बाद में बीन आ रहा था, बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। अब अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखते हैं। इसमें क्या आ रहा है, जो अपना प्रेजेंट है किसमें बदल गया, पास्ट में। ये इंडेफिनेट है, ये अपना इंडेफिनेट है। यहाँ जब वो अपना टेंस स्टार्ट है तो यहाँ क्या लिखा था आपने, ये कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट है अपना, और ये अपना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें सिर्फ ये देखो जो चेंज कहाँ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा था, वहाँ पास्ट टेंस लिखा हुआ था, इसको डायरेक्ट स्पीच लिखा है, यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है। टेंस का चार्ट शायद समझ में आ गया होगा। तो सारी अपने हेल्पिंग वर्ब के जो बारे में जो डिस्कशन होना था वो मोस्टली अपने डिस्कस कर चुके, और आगे के डिस्कशन अपने जब भी ये टॉपिक करेंगे तो उन टॉपिक्स के साथ एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें इनके साथ जो भी डिस्कस करनी है, जैसे कुछ प्रोनाउन बच गए, कुछ जो अपने एडवर्ब वगैरह यूज करेंगे और जो भी चीज़ें यूज करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसके नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके अंदर अपने जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनमें अपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जितना डिस्कशन था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।